फतेहपुर सीकरी, लाल पत्थरों का शहर। आज ये एक खाली शहर है, सुनसान, वीरान, लेकिन भव्य। ये कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। अकबर ने इसे बनवाया था। उन्होंने कई सालों तक इंडिया पे राज किया। फतेहपुर सीकरी उनका सपना था, धर्मों और संस्कृतियों का मेल, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 15 साल बाद ही इस शहर को छोड़ दिया गया। आखिर इसे बर्बाद क्यों छोड़ दिया गया? कुछ लोग कहते हैं पानी कम पड़ गया था। कुछ लोग राजनीतिक अशांति को इसका कारण मानते हैं। कारण जो भी हो, फतेहपुर सीकरी खामोश हो गया। इसके महल और आंगन हवा के हवाले कर दिए गए। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है की एक शानदार अतीत की याद दिलाता है, मुगलों की भव्यता का प्रमाण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकबर एक महान सम्राट थे। वो अपनी सहनशीलता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वो एक ऐसा राज्य चाहते थे जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रह सकें। इसी सोच ने उन्हें फतेहपुर सीकरी तक पहुंचाया। उन्होंने ये जगह सोच समझकर चुनी थी। ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का घर था। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को वारिस होने का आशीर्वाद दिया था। अकबर ने सीकरी में जीत के बाद इस शहर का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। फतेहपुर का मतलब होता है जीत का शहर। वो चाहते थे कि उनकी नई राजधानी उनके विचारों को दर्शाए। ये शिक्षा, कला और संस्कृति का केंद्र होना चाहिए था। वास्तुकार, संगीतकार और विद्वान इस शहर में आने लगे। ऐसा लग रहा था कि अकबर का सपना सच होने वाला है। कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य का दिल बन गया था। फतेहपुर सीकरी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह हिंदू और इस्लामिक शैलियों के मेल को दर्शाता है। यह मेल अकबर के एकजुट भारत के सपने को दर्शाता है। हर इमारत की एक कहानी है। हर आंगन अतीत के राज सुनाता है। बुलंद दरवाजा सबसे प्रभावशाली इमारत है। यह एक विशाल प्रवेश द्वार है। यह गुजरात में अकबर की जीत का जश्न मनाता है। जामा मस्जिद एक और शानदार इमारत है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। दीवान-ए-खास वह जगह है जहां अकबर निजी बैठकें करते थे। दीवान-ए-आम जनता दरबार के लिए था और शहर के बीचों बीच शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। यह सभी धर्मों के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। अपनी भव्यता के बावजूद फतेहपुर सीकरी का जीवन छोटा था। 15 साल के अंदर ही इसे छोड़ दिया गया। इसके पतन के कारणों पर आज भी बहस होती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शहर में पानी की आपूर्ति अपर्याप्त थी। मुगल सेना बहुत बड़ी थी। इसे बहुत पानी की आवश्यकता थी। दूसरों का सुझाव है कि अकबर का ध्यान कहीं और चला गया था। वह लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। रणनीतिक कारणों से उन्हें अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है। कारण जो भी हो, फतेहपुर सीकरी को तत्वों के हवाले छोड़ दिया गया था। यह एक भुतहा शहर बन गया, सत्ता की नश्वरता का एक भूतिया अनुस्मारक। आज फतेहपुर सीकरी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी सुनसान सड़कों पर घूमना एक अविस्मरणीय अनुभव है। खाली महलों में केवल पक्षियों की चहचहाहट और हवा के चलने की आवाज ही सुनाई देती है। फतेहपुर सीकरी की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय ठंड के महीनों के दौरान होता है, अक्टूबर से मार्च तक। विशाल परिसर की खोज के लिए मौसम सुहावना होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त फोटोग्राफी के लिए जादुई रोशनी प्रदान करते हैं। सुनहरी रोशनी लाल बलुआ पत्थर को एक गर्म चमक में नहलाती है। फतेहपुर सीकरी की यात्रा समय के माध्यम से एक यात्रा है। मुगल युग में वापस कदम रखने और अकबर महान की दृष्टि पर अचंभा करने का मौका है।